अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज मगविया दहरा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत में पेश किया जाना है कुछ देर में। और ये सिंध चाइल्ड जो प्रोटेक्शन यूनिट है वहाँ से बच्ची को यहाँ सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए पुलिस की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, जो ज़राए ने हमें इस वक्त कन्फर्म किया है। बाकी मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली सिंध हाई कोर्ट आ गई है और सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई फुल प्रूफ रखी गई है। यहाँ आपको सीधे हाथ पे भी दिखाएँ और मुख्तलिफ जो इदारों के जो लोग हैं इस चूँकि केस की हसासियत को समझते हुए आपको यहाँ मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर 3D पुलिस और यहाँ जो इलाके की पुलिस है वो, और उसके बाद फिर जो सराउंडिंग की यानी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो पुलिस है वो इस केस को मॉनिटर कर रही है। अब होगा क्या, क्योंकि 9:30 बजे के बाद जो है वो बेंच समाअत के लिए बैठता है, यानी कि वेकेशन में 9:30 बजे केसेस की समाअत शुरू होती है। और उसके बाद फिर ये केस जो है सीरियल नंबर 22 में जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत में सीरियल नंबर 22 पे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और दीगर केसेस की जब समाअत हो जाएगी तो उसके बाद जो है इस केस की बारी आएगी, नंबर आएगा। और उसके बाद फिर बच्ची का सबसे पहले खास तौर पर जो दरख्वास्त मेन दरख्वास्त है बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया जाए। फिर मुल्ज़िम की तरफ से एक नई जो दरख्वास्त भी दायर की गई थी उस पर भी जो है वो दलाइल अदालत ने तलब किए थे। अब उसके ऊपर मसला जो है वो दोनों साइड्स के क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं ये अब कोर्ट रूम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि बच्ची को जो है वो अदालत ने तलब किया था बयान रिकॉर्ड करने के लिए कि बच्ची आएगी, चूँकि माँ बाप का दावा है कि बच्ची जो है वो उनके पास जाना चाहती है, उनके पास रहना चाहती है, तो लिहाजा उसको जो है वो उसको जो है वो हमारे पास जाने की इजाज़त दी जाए। तो चूँकि वो फैक्ट्स और फिगर जो थे वो थे अदालत के अंदर जो रखे गए थे वो ये थे कि जो लेटर्स और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी और माँ बाप के जो स्टेटमेंट थे उस बुनियाद पर, लेकिन अदालत ने ये समझा, बेहतर समझा, या अदालत को जो बेहतर लगा वो समझा कि बच्ची को ही यहाँ तलब करके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए कि बच्ची इस वक्त कहाँ जाना चाहती है। ये ऊपर अब सिंध हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग देखें कि जो पहले 6 जून को यहाँ इसी इमारत में लाया गया था। और उसके बाद फिर उम्र के तयन के लिए भी जो है वो इसी अदालत ने ही हुक्म दिया था बच्ची का। जो पहली बार जो ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें बच्ची की उम्र जो थी वो बताई गई थी 17 साल के करीब। उसके बाद फिर 8 जून को यहाँ से बच्ची को जाने दिया गया था। और यही वो अदालत है जहाँ पर हमने वो तमाम मनाज़िर देखे जो बल्कि पूरी दुनिया ने देखे, जिसमें बच्ची को जो है वो मुल्ज़िम के साथ जो है वो रवाना किया गया था। लेकिन फिर भी 21 जुलाई का जो ऑर्डर है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। 21 जुलाई का ऑर्डर जो है उसकी तनाजुर में जो है वो बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया था। अब मीडिया को ख़ास तौर पर अदालत ने और जो गैर मुतल्लिक़ अफराद हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर स्टेटमेंट लें बच्ची का, या उसको सवाल करें या उसको कोई धक्का पेल या कोई ऐसी चीज़ करें, उसके लिए अदालत ने कल ही रोक दिया था कि कोई भी अदालत में बयान देने से पहले कोई भी बच्ची से ना मिल सकता है, ना बात कर सकता है, और ना ही जो है वो किसी किस्म की कोई मिसहैप होने की इजाज़त दी थी। अब उसके बाद फिर हमने जो हमें इत्तलात मिली हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के बाहर जो है वो 2 पुलिस मोबाइलें जो कि बच्ची को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहाँ लाएंगी और बच्ची का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त सूरत-हाल जैसे सिक्योरिटी की खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। मुख्तलिफ सिविल और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म में जो पुलिस के जवान हैं वो हाई कोर्ट के तमाम जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं यहाँ पर वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। मेहदी काज़मी और उनकी जो फैमिली है वो पहुँच चुकी हैं और अभी भी हमारी उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि वो पुरुमीद है। उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह हमें पुरुमीद है और हमें यकीन है कि बच्ची हमारे साथ जाएगी, चूँकि वो इतने अरसे से जब उस बच्ची के स्टेटमेंट ले रहे हैं और जो मालूमात ले रहे हैं उस हिसाब से वो आज भी पुरुमीद है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी पेशरफ्त होती रहेगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।